एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदार शख्सियत जो इस वक्त हमारे इस किसी अंदर मीटिंग में थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अज़राए मजाक मैंने उसको कहा कि हमें पता है कि जो हमारे मग़वी हैं कहाँ हैं, वो इसी क्वेटा में हैं। तो उसने कहा नहीं, क्वेटा में नहीं है। मैंने कहा जी क्वेटा में है। उसने कहा नहीं, मैं वो जहाज़ साबित कर सकता। एक बहुत बहुत आला मकाम का जो बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मैं वो जहाज़ साबित कर सकता हूँ जिस पे उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, और इस वक्त वो मुनाल के रेस्टोरेंट कोई है मुनाल, तो वहाँ पे उसको खाना खिलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है सारों के चेहरे खिल उठे कि जाम साहब जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, एक कदावर शख्सियत है, एक अच्छे कबीले के बड़े हैं, अपनी सदारत जिससे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और उसको जो पार्लिमानी लीडर के तौर पे हटाया गया, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ वो आज हाई कोर्ट में गया और 3 पिटीशन थी। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसकी तीनों एप्लीकेशंस डिसमिस कर दी। लिहाजा अब मैं समझता हूँ कि आइन का तकाजा है, जमहूरियत का तकाजा है और अदालती फ़ैसला है। तो मेहरबानी करके अभी वो तीसरे जो जिस पे अक़लियत में वो बैठे हुए हैं वो स्टेप डाउन कर जाएं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात देखें, आज हमारी तफसीली, बल्कि एक दरमियान में अभी इसी जगह की मैं आपको एक बात बताऊं। एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदार शख्सियत जो इस वक्त हमारे इस किसी अंदर मीटिंग में थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। अज़राए मजाक मैंने उसको कहा कि हमें पता है कि जो हमारे मग़वी हैं कहाँ हैं, वो इसी क्वेटा में हैं। तो उसने कहा नहीं, क्वेटा में नहीं है। मैंने कहा जी क्वेटा में है। उसने कहा नहीं, मैं वो जहाज़ साबित कर सकता। एक बहुत बहुत आला मकाम का जो बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मैं वो जहाज़ साबित कर सकता हूँ जिस पे उनको इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, और इस वक्त वो मुनाल के रेस्टोरेंट कोई है मुनाल, तो वहाँ पे उसको खाना खिलाया जा रहा है। एक ज़िम्मेदार शख्सियत जो सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदार शख्सियत है, वो ख़ुद कन्फेस कर रहा है कि हमने जहाज़ में उनको शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब है कि हम का मतलब है कि जाम की हुकूमत, हम का मतलब है कि उसके इदारे जो उसके मातात हैं, उन्होंने इन 4 शख्सियात को, जिनमें 3 ख़वातीन हैं और एक मर्द है, उनको अगवा कर लिया अपना इक़्तिदार गिरी हुई कुर्सी को दोबारा उठाने के लिए। लेकिन उसकी तीनों टांगें टूट चुकी हैं। एक टांग पे खड़ी है, अब एक टांग पे कब तक वो उसको सहारा दे के आसपास खड़े हैं देंगे कि वो एक टांग पे बरजमान रह सके। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है। मैं अपने अल्लाह, रसूल और कुरान को हाज़िर नाज़िर करके कह रहा हूँ कि फुल हार्स ट्रेडिंग कर रहा है जाम। मैं सरदार खेतरान कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मुझे ऑफ़र की गई 200 पहले 100 मिलियन जिसका 10 करोड़ बनता है, पसंद की वजारत, फिर 10 करोड़ माइंस एंड मिनरल्स। मैं तो आप लोगों को पता है कि मेरे में वो क्या कहते हैं मजाक वाली हिस्स होती है। मैंने कहा नहीं, आखिर में 20 करोड़ पीएनडी की मिनिस्ट्री, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग 2 मिनिस्ट्रियाँ हैं, वो मैंने कहा मैं सलाह करूँगा। मैं अभी मीडिया के सामने वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि मैं किसके साथ सलाह करूँगा। मैंने कहा मैं सलाह करके आपको बताऊँगा। इस हद तक वो पहुँच चुका है कि हॉर्स ट्रेडिंग, अगवा बराए वोट और बाकी जो हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, आज जाके वो शायद मेरे 2018 का इलेक्शन कमीशन का जो है ना रिकॉर्ड निकाल रहा है, जबकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी अदालतों पर फ़ख्र है। जैसे आज मेरे बहुत ही काबिल और ईमानदार चीफ जस्टिस ने उसकी तीनों अपीलें डिसमिस की हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हक़ में फ़ैसला दिया और मैं आज बहैसियत एमपी इधर खड़ा हूँ। तो ये हर हरबा अपना इस्तेमाल कर रहा है और इसको नाकामी देखें। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी बहुत बड़े डिक्टेटर भी आए
औरतों का अगवा इस तरीके से नहीं किया गया। ये बलूचिस्तान की बेटियां हैं और देखें, ये बलूचिस्तान की बेटियां हैं। हर बेटी जो इस वक्त 3 है ना, 1,23,00,000 लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं। हम तो एक हल्के से आते हैं, वो पूरे सूबे से मुंतखब की जाती हैं। हम उनको वोट देते हैं, पूरा ऐवान उनको वोट देता है। आप ये समझें कि 3,69,00,000 आदमियों का गला घूंटा जा रहा है, उनके मैंडेट को बेइज्जत किया जा रहा है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके अगवा बराए वोट रखा गया है। क्या मैं ये सवाल करता हूँ, मैं अपने वज़ीर आज़म से सवाल करता हूँ, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, मैं आर्मी चीफ से सवाल करता हूँ कि क्या हम इस मुल्क के बासी नहीं हैं? हम इस सबज़ हलाली परचम को मानने वाले नहीं हैं? क्या हम इस मुल्क के गद्दार हैं? हमें बताया जाए। अगर एक जाम इस मुल्क का वफादार है तो फिर हम सब को एक एक लेटर जारी कर दें कि जी बलूचिस्तान के 1 करोड़, बल्कि 1 करोड़ नहीं, 3,69,00,000, और अकबर आसकानी को भी अगर उसका हल्का ले तो 3,70,00,000 लोग, तुम लोग बागी हो, गद्दार हो, हमें दे दें, हम सीने से लगा के अपने घरों में जाके सो जाएंगे। मकरान आपका टोटल, जहां पे आपका सीपैक शुरू भी वहीं से होता है, ख़त्म भी वहीं पे होता है, टोटल मकरान उसको रिजेक्ट कर चुका है। आपका अगर कल इसी तरीके से धौंस और ज़बरदस्ती की गई, आपका सीपैक चला जाएगा, जो इस वक्त आपके पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख रहा है। आपका मकरान का टोटल कोस्टल एरिया, साहिल, समंदर, ये आपके पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, वो आपसे चला जाएगा। तो मैं मोदबाना गुजारिश करूंगा कि इन चीज़ों को मुक़्तदर जो भी हमारे हल्के हैं, चाहे वो जुडिशरी है, वो हमारी पाक आर्मी है, हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, हमारी गुजारिश है, हम कहते हैं कि ये आइन हमें इजाज़त देता है बग़ैर किसी धौंस धांधली के कि आप जाएं अपना राय हक़ दही इस्तेमाल करें। जैसे कि आम पब्लिक करती है, हम मुंतखब होते हैं, हम वोट करते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं, डिप्टी स्पीकर। वो जो अगवा है, मेहरबानी करके उस मकाम पे मत ले जाएं कि कल बलूचिस्तान की ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब रोडों पे निकलें, एहतजाज करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो और फिर बलूचिस्तान एक नई आग में चला जाए। हमारी गुजारिश है, छोड़ दें। जाम साहब के पास अक्सरियत है सर आंखों पर, वो अपनी अक्सरियत इस हाल के अंदर साबित करें, बिस्मिल्लाह। वो 2 साल रहते हैं ना, 50 साल और रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जमहूरी तरीके से डिक्टेटरशिप अब नहीं है। यहाँ पे जमहूरी निज़ाम बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है। इसमें फ़ौज का किरदार है, इसमें जुडिशरी का किरदार है, इसमें लीडरान का किरदार है, पार्टियों का किरदार है। तो अल्लाह का वास्ता, बहुत बहुत शुक्रिया।